चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मुफ्त राशन के बाद अब फ्री में देख सकेंगे टीवी। 7 लाख लोगों के घरों में फ्री डिश लगाएगी सरकार। ऑटो सेक्टर में बड़ा भारत का दबदबा, जापान को पीछे छोड़ बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट। पीएम मोदी की मां को अनोखी श्रद्धांजलि, हीराबाग के नाम पर गुजरात में चेक डैम का हो रहा निर्माण। सावधान, आंखों से लेकर किडनी तक में घुस जाते हैं कोरोना वायरस, रिसर्च ने दुनिया भर में बढ़ाई चिंता। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की मिली धमकी, अलकायदा बोला उसी जगह बनाएंगे मस्जिद। केवाईसी के लिए अब ग्राहकों को नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए मिलेगी सुविधा। देश भर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से रेलवे ने रद्द की 315 ट्रेनें, यात्री हुए परेशान। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गरजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा झगड़ा कराने वाली पार्टी है बीजेपी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, बिहार से लेकर राजस्थान तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। समलैंगिक विवाह को मिलेगी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 ट्रांसफर की सभी याचिकाएं, 13 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। मोदी सरकार का बड़ा कदम, देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोलने की तैयारी, यूजीसी से अंतिम मंजूरी के बाद होगा फैसला। हरियाणा में राहुल गांधी का चुनावी बिगुल, कहा हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना करेंगे लागू, हर गरीब किसान को देंगे 72,000 रुपए। दिल्ली के तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में छापेमारी के दौरान कैदियों के पास मिले 117 मोबाइल फोन, डीजी ने जेल के 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, केंद्रीय स्तर की बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही स्थगित, शपथ ग्रहण को लेकर आपस में भिड़े आप और बीजेपी के सदस्य, मेयर चुनाव के लिए तय होगी नई तारीख। महंगाई से मिलेगी राहत, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले कमोडिटी के दामों में कमी से कम होगी महंगाई। तीर्थ स्थल ही रहेगा श्री समेत शिखर, मोदी सरकार ने मानी जैन समुदाय की मांगे, पार्श्वनाथ क्षेत्र में मांस शराब की बिक्री पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार 81 करोड़ भारतीयों की राशन में मार रही 50% की डंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन, बोले आतंकवाद से मुक्त हुआ राज्य। चीनी विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने दी प्रतिक्रिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा बॉर्डर पर शांति होगी तभी सुधरेंगे संबंध। योगी से बोले सुनील शेट्टी, हम सब ड्रग्स नहीं लेते, बॉयकॉट बॉलीवुड बंद करवाने के लिए पीएम से बात कीजिए। एलन मस्क से केवल 1 कदम दूर गौतम अडानी, नंबर 2 की कुर्सी के लिए छिड़ी जंग। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, जानिए अन्य राज्यों में मौसम का ताजा हाल। यूपी में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए हर महीने आयोजित होगा निपुण सम्मान समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल गांधी का हम शकल, सफेद टी शर्ट और दाढ़ी में देख लोगों ने ली सेल्फी। हाईकोर्ट के लिए 44 न्यायाधीशों के नामों को दी जाएगी मंजूरी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। यूपी में सर्दी बनी जानलेवा, कानपुर में बीते 24 घंटों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की हुई मौत। गुलाब नबी आजाद ने निकाला कांग्रेस ने अपनाया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई पुराने कांग्रेसियों की हुई घर वापसी। अमेजन में छटनी करना जेफ बेजोस को पड़ा भारी, एक दिन में $670 मिलियन से अधिक का हो गया घाटा। व्हाट्सएप ने किया बड़े फीचर का ऐलान, इंटरनेट बंद होने पर भी कर सकेंगे मैसेज। एयर इंडिया के विमान में पेशाब की घटना के बाद सीईओ ने कर्मचारियों को दिया निर्देश, कहा विमान में यात्रियों के अनुचित व्यवहार की तुरंत दे सूचना। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील में परोसा जाएगा चिकन और फल, विपक्ष ने पंचायत चुनाव से जोड़कर ममता सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के गुमन से टकराए प्लेन, हादसे में एक पायलट की मौत, दूसरे की हालत गंभीर।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा पूंजी निवेश के नाम पर सिर्फ शोर मचा रही है राज्य सरकार। यूक्रेन ने ठुकराया पुतिन का सीज फायर का ऐलान, कहा यह सिर्फ प्रोपेगेंडा और दोगलापन मजबूत होने के लिए समय चाहता है रूस। अमेरिका के बाद अब जर्मनी भी देने जा रहा है यूक्रेन को दमदार मिसाइल सिस्टम, रूस की बढ़ सकती है टेंशन। बीसीसीआई और पीसीबी में गहराया विवाद, पाक क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी ने जे साहब पर लगाया बड़ा आरोप, कहा नहीं दे रही ईमेल का जवाब। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के वोकेशनल प्रशिक्षकों को मिल सकता है 30,000 वेतन, हरियाणा मॉडल अपनाएगा प्रदेश। नशा तस्करों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी स्ट्राइक, 5 साल में सबसे बड़ी ड्रग खेप की सीज। चुनावी साल में युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान 11 जनवरी से राजस्थान में होगा आगाज। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं में धांधली का आरोप, सेंट्रल टीम ने गांवों का किया दौरा। जोशीमठ में भूस्खलन को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, एनटीपीसी समेत कई बड़े प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला कोरोना वेरिएंट है कराकंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया अलर्ट। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में मचे बवाल पर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया, कितना गिरोगे भाजपा वालों, बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी को हार का डर। शारदा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 4 दिन और बढ़ी, कोर्ट ने अगली सुनवाई में फिजिकली पेश करने को कहा। ट्विटर में सबसे बड़ी हैकिंग, 20 करोड़ यूजर्स की अहम जानकारियां हुई लीक, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। असम मेघालय सीमा समझौते पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सीजीआई ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बोली, राजस्थान में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी सरकार, आदिवासियों को देंगे रोजगार। हड़ताल में शामिल होने वाले सरकारी कर्मियों पर हो कार्रवाई, हाईकोर्ट ने केरल सरकार को दिए निर्देश। मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गैर जमानती वारंट जारी। मेघालय में कैबिनेट मंत्री हेमलेट्सन सहित 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, एनपीपी का थाम सकते हैं दामन। जयपुर में एक और जैन मुनि का निधन, झारखंड और केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में 25 दिसंबर से थे अनशन पर। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आज लॉन्च होगा 5G, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे शुरुआत। मुंबई ने भर दी योगी की झोली, यूपी में लेकर आ रहे 5 लाख करोड़ का निवेश और ढेरों नौकरियां। कोरोना प्रकोप के बीच ड्रैगन दे रहा ढील, चीनी यात्रियों पर सख्त हो रही दुनिया के देश। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला हुआ शुरू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। यूक्रेन में जंग नाजुक मोड़ पर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, बीकानेर में ठंड ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे स्कूल। झारखंड में बेलगाम हुए बजरी माफिया, पुलिस की टीम के साथ की मारपीट, हथियार छीनकर नदी में फेंके। 7 से 10 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, बजट के बाद होगा यह ऐलान, दोगुनी हो जाएगी सैलरी। ठाकरे गुट को फिर से लगा जोर का झटका, महाराष्ट्र के नासिक परभणी के 50 नेता सिंधी गुट में हुए शामिल। राजस्थान में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की दूसरी सूची जारी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 88 नामों का किया ऐलान। भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना, XBB.1.5 वेरिएंट के बढ़े केस, 7 लोग मिले संक्रमित। जोशीमठ में दरारों का बढ़ना जारी, 561 में 66 परिवारों ने छोड़ा घर, राहत बचाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनाई कई टीमें। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी के लिए मोदी सरकार की शानदार स्कीम, मुफ्त राशन के बाद अब फ्री में देख सकेंगे टीवी। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। देश भर के लोग अभी तक सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन का लाभ लेते आए हैं, लेकिन अब आप मुफ्त में डिश टीवी भी देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने अब फ्री में डिश टीवी देने का फैसला लिया है। साथ ही दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया
इंडिया रेडियो की स्थिति सुधारने के लिए करीब 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि देश के सुदूर सीमावर्ती और जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री डिश की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही पुराने स्टूडियो वाले उपकरण और ओबीसी वैन को भी पूरी तरह से बदलने का प्लान बनाया जा रहा है। सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इससे देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कॉन्टेंट की क्वालिटी में भी सुधार किया जाएगा। देश भर में टीवी, रेडियो समेत कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा। दूरदर्शन में बड़े बदलाव के साथ ही सरकार वीडियो क्वालिटी भी सुधारेगी। इसके साथ ही पुराने ट्रांसमीटर्स को भी बदलने का फैसला लिया गया है। सरकार ने बताया कि वह नए एफएम ट्रांसमीटर्स लगाएगी और पुराने ट्रांसमीटर्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। ऑटो सेक्टर में बढ़ा भारत का दबदबा, जापान को पीछे छोड़ बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट। जी हां, भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक का विश्व स्तर पर दिखने लगी है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है। निक्केई एशिया ने कहा कि पिछले साल भारत में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियां हाइब्रिड थी और इसके बाद गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। निक्केई एशिया के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में बिकी हैं। चीन में कुल 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री हुई। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाले अमेरिका 15.4 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही, जबकि जापान में बेची गई गाड़ियों की संख्या 4.2 मिलियन यूनिट है।